आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चंदन होता है, शहद होता है और साथ ही साथ दूध को भी ले लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि दूध और सारे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी हिंसा जनित होते हैं। और आपने सुना होगा ये वीगनिज्म बड़ा चल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, ठीक है कि गाय को मतलब धोना, उसके लिए एक मतलब बहुत सारे तर्क उपस्थित किए जाते हैं कि अच्छी बात नहीं होती है। और कहते हैं चंदन को भी मतलब अब चंदन की भली तस्करी करते हो तब उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हाँ, चंदन को जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है वो गलत होता है। और साथ में शहद को भी वो कहते हैं कि यूज ना करिए। ये पूरा मतलब कहते हैं कि जानवरों से मतलब उत्पन्न कोई सा भी खाद्य पदार्थ या फिर मतलब कुछ भी ऐसा पदार्थ जो पूजा पाठ आदि में प्रयुक्त होता है तो उसका यूज ही ना करना। और ऐसा ही कुछ वीगनिज्म का ये प्रचार हो रहा है। और ये वीगनिज्म क्योंकि अमेरिका से आया है और आज का नहीं, बहुत पुराना है, तो उनकी ये अवधारणा चली आ रही है। और स्वतः ही भारत वाले अमेरिका का मतलब अनुकरण करते करते खुद भी उसी थ्योरी में चलने लग जाते हैं। आचार्य जी, कितना सही कितना गलत? ओम। ये मूढ़ लोगों का कुतर्क है, मूढ़ लोगों का कुतर्क है। जो भी पदार्थ आप सेवन करते हैं, हम सब लोग सेवन करते हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों का योगदान रहता ही है। अगर कोई कहता है कि जो जीवों से प्राप्त होता है वो चीज नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए या फिर डूब जाना चाहिए। रहने के लायक बचेंगे नहीं। कोई भी पदार्थ, आप तो हम सब लोग जो अब तो साइंस पढ़ रहे हैं, सारे पदार्थों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवों का योगदान रहता है। जीवाश्म आपके जमीन के अंदर होते हैं, उनके कारण से आपकी फसलें उगती हैं, नहीं तो फसल ही नहीं उगेगी। जो चीजें खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं वो कहीं न कहीं जीवों के सहयोग से ही प्राप्त होते हैं। तो वो जीव जिनको हम सहयोग करते हैं उनसे हम सहयोग लेते हैं, ये परस्पर का सहयोग होता है। जैसे हम गाय से दूध लेते हैं तो उसके लिए चारा पानी देते हैं, उसको दाना खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर उससे दूध ले रहे हैं। अगर हम उसके बच्चे को दूध छीन लेते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते पिलाते हैं, गाय को ठीक से नहीं खिलाते पिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम गलती करते हैं। गाय की सेवा करके, उसको खिला के, नहला धुला के, साफ सुथरा रख के, सुरक्षित रख करके अगर हम उससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं और उसका भी धर्म को ध्यान रखते हुए कितना उससे लेना है और उसके बच्चों को भी कितना देना है और उसके लिए कैसे पशु आहार की व्यवस्था करनी है, वो सब दे करके अगर हम उससे लेते हैं तो निश्चित अब मक्खी शहद बनाती है तो अपने पेट में से बनाती है क्या? हमारे द्वारा बोए गए पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ हैं, उन फूल पत्तियों पेड़ों से वो रस लेकर के आती है, रस को निकाल करके इकट्ठा रखती है और एक टाइम आता है, उनका कुछ टाइम होता है, वो अपने आप उसको छोड़ करके उड़ जाते हैं, लोग ले लेते हैं। अच्छा, उसमें कुछ अतिक्रमण भी करते हैं, मान लीजिए उनको कुछ धुआं वगैरह दिखा कर उड़ा देते हैं, फिर ले लेते हैं। तो वो उनको मक्खियों को मार तो कोई नहीं रहा है, उनको उड़ाया जा रहा है धुआं दिखा करके और उड़ा करके उनसे सामग्री प्राप्त कर ली जा रही है। और उनके लिए आप, अगर आप उनके लिए बलि वैश्य नहीं करते हैं, अगर आप उनके लिए पेड़ पौधे फल फूल की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कमी करते हैं, हम दोष करते हैं, उसका नुकसान, उस पाप का परिणाम अपने को भुगतना पड़ता है, वातावरण खराब होने से और फिर अन्य चीजों को न प्राप्त करने से। पर हम जिन जीवों से, जिस किसी प्राणी से कुछ भी प्राप्त करते हैं, ऐसे तो माँ का दूध पीना भी हिंसा हो जाएगा। फिर जो विज्ञान के नाम पर बकबक कर रहे हैं, मर क्यों नहीं जाते पैदा होने के बाद में? पैदा होंगे तो माँ का दूध पियेंगे, तो उसमें हिंसा हो रही है, तो ये जिएंगे कैसे? ये श्वास लेते तब भी नाक से तमाम तरह के जीवाणु अंदर चले जाते हैं, शरीर के अंदर तमाम तरह के जीवाणु पल रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, तो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, जीवन ही नहीं रह सकता है। आप किसी को प्राणों से वियुक्त करके उसे आप मार देते हैं, काट के उसे खा जाते हैं, उसकी तुलना में उसका दूध लेने को पाप घोषित कर रहे हैं और काट के खा जाने के सामने दूध लेने को तर्क दे रहे हैं। ये कुतर्क
तर्की और मूर्ख लोगों का काम है। प्रत्येक साधन में जो हमारे पास सामग्री है उनमें जीवों का किसी न किसी रूप में सहयोग है, और इसीलिए हमारी व्यवस्था में उन जीवों को सहयोग करने के लिए बाकायदा नित्य कर्म के रूप में पंच यज्ञों में बलि वैश्व देव यज्ञ का विधान है। उनके भोजन का, उनकी सुरक्षा का, उनके संरक्षा का हम उपयोग करें। यही लोग जो विज्ञान करके गाय के दूध को हिंसा बता रहे हैं, यही लोग पेस्टिसाइड बना रहे हैं, यही लोग तमाम जहर बना रहे हैं जो खेतों में छिड़कने से सब तमाम तरह के प्राणी मरने सब समाप्त हो जाते हैं। यही लोग तमाम तरह का ये विषनाशक चीजें बना रहे हैं, मच्छर मारने की तमाम तरह की दवाइयां लोग बना रहे हैं। यही लोग हैं जो दूध को हिंसा मानते हैं और मच्छर मार देने के लिए, उसको बेचने के लिए, बनाने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो ये दोगली सोच है, बेवकूफी की सोच है। जीवों की सहायता करना और जीवों से अपने उपयोग के लिए सामान लेना, उनसे कोई चीज प्राप्त करना, ये हमारा व्यवहार पक्ष है, ये सामाजिक व्यवहार है और ये निश्चित तौर पर अनिवार्य व्यवहार है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उनका भाग छीन लेना दोष है, लेकिन उनको दे करके उनसे कुछ लेना ये तो हमारा व्यवहार होता है। वैश्य के यहाँ जाते हैं, बनिया के यहाँ दुकान पर जाते हैं, उसको पैसा देते तो सामान लेते हैं। गाय को हम चारा देते हैं, गाय से हम सामान लेते हैं। उसको मार के काट के खा जाए तब हमारे दोष होता है, हम गलती करते हैं। लेकिन उनको दे करके कुछ लेते हैं तो हम उनके साथ में व्यापार करते हैं, और ये निश्चित तौर पर किसी कोने से भी इसको हम हिंसा के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। ये वो लोग जो भी करते हैं वो कुतर्क करते हैं। जी ओम आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसलिए भी मतलब मुझे लगा प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो आध्यात्मिक कह सकते हैं कि जिन्हें हम गुरु मान लेते हैं, कहीं ना कहीं वो भी वेगनिज्म का प्रचार करने लग जाते हैं। और जैसे कुछ तो शास्त्रोक्त रीति से चलते हैं, कुछ लोग शास्त्रोक्त उपदेश देते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कुछ नया कुछ देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कुछ नया में वो कभी कभी शास्त्र से एकदम विपरीत चीज भी बता देते हैं, कुछ नया ही अपने आप में जैसे ब्रांडिंग करवाने के लिए अपने गुरुडम का एक अलग ही जो होता है पहचान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इस पे हम सभी को प्रकाश मिला। ओम। अगर दिव्यांशु जी, अगर दूध लेना हिंसा है तो ये जो आज विज्ञान पढ़ करके बढ़ के तर्की हो रहे हैं, ये सब अपनी माँ का दूध नहीं पिए क्या, और माँ की हिंसा किए थे क्या? जी आचार्य जी, ये बिल्कुल सत्य बात है और एक तरह से कृत्रिमता की तरफ ले जा रहा है। और क्योंकि जब आप प्लांट और एनिमल को अलग अलग कर रहे हैं तो इसमें कोई भेद नहीं रह गया, क्योंकि अब प्लांट से ही खाना लेना है ऐसा भी कहीं मतलब विधान नहीं होता है। उनका तर्क यही इसी बात पे होता है कि वेजिटेरियन है तो प्लांट पे ही रहो। तो माँ के दूध को क्या कहते हैं, केमिकल्स, वो आचार्य जी जैसे काई होती है या फिर कोई बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वो लोग प्रोटीन बनाते हैं तो उनकी हिंसा करके जरूर ये खा लेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया से बना है, लोअर एनिमल से बना। ये लोअर और फ्लोअर एनिमल क्या है, खाली अपनी बात सुरक्षित करने की जुगाड़ ही तो है। अपने को येन केन प्रकार सुरक्षित करना और बिना मतलब के तर्क देना, ये मूढ़ों का कार्यक्रम है। माँ का दूध केमिकल से बनता है तो गौ माँ का दूध कौन से किससे बनता है, ये लोग बना के लाते हैं क्या? ओम। ओम। दिव्यांशु जी आ रही है अच्छा जी आवाज? दिव्यांशु जी शायद लेफ्ट हो गए। नहीं है तो अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी लेफ्ट हुए जी। और किसी का प्रश्न है जो लोगों ने तैयारी करवाई हो, आप माता पिता लोग सारे लोग, तो आप लोग भी देख लीजिए अपने प्रश्नों को।
जो प्रश्न दिए गए थे आपको विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, उन प्रश्नों पर किसी ने कुछ सोचा विचारा है, कुछ रखा, इसलिए प्रश्न पहले से भेजा गया था कि आप लोग इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। उन प्रश्नों को देख करके उनको भी समाधान उनका भी किया जा सकता है। और नवीन प्रश्न भी किसी के मन में है, कोई बच्चे लोग आज कुछ बच्चे लोग नहीं जुड़े हुए हैं क्या? आज आचार्य शंकर जी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपके सुपुत्र जी कहाँ गए? जुड़े थे संचित आरंभ। ओम आचार्य जी, जब तक कि हमारे बाल बंधु सज्जता करते हैं, एक प्रश्न मेरा और है। आचार्य जी, बलि वैश्य देवी जी का जो स्वरूप है उसमें प्रायः कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा कम ज्ञान रहता है हिसाब से। और ऊपर से क्या रहता है कि उसमें भद्रकाली नमः आता है और ऐसे ही सब आते, तो लोगों को लगता है नहीं तो पौराणिक होता है, तो कुछ लोग बलि वैश्य देवी जी करते ही नहीं है। तो थोड़ा सा बलि वैश्य देवी जी का जो एक समग्र स्वरूप है, कृपया उसे समझाने का कष्ट करें। ओम आचार्य जी। बलि वैश्य देव शब्द का अर्थ तो यह है कि जिसके द्वारा विश्व देवा बलवंतो भवंती। विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृतम वैश्वदेव। और बलम ये न भवति या बलम यद भवति बलम यस्मात् भवति से बलि। ईश्वर किसे कहते हैं? तो ये न प्राणिनः विश्व देवाः बलिनो भवन्ति से बलि वैश्व देवाः। जी ओम। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मा और मन में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। मन जो है वो प्रकृति से बना हुआ तत्व है, मैटर से बना हुआ तत्व है। जो हमारा मूल तत्व है जिससे संसार बनता है, उसी मूल तत्व से मन भी बना हुआ है। और वो मूल तत्व क्योंकि जड़ है इसलिए मन भी जड़ है। आत्मा किसी तत्व से नहीं बना है, वो स्वयं में एक तत्व है और वो किसी अन्य प्राकृतिक तत्व से नहीं बना हुआ है। इसलिए वो अनादि है, नित्य है और उसकी विशेषता है कि वो चेतन है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। आत्मा अनादि है, मन अनादि नहीं है, मन सादि है। वो आदि, उसको पैदा होता है, बनता है और मिलता है। और मोक्ष प्राप्त हो जाए तो बीच में, और न मोक्ष प्राप्त कर पाए तो प्रकृति जब नष्ट होती है, जब प्रलय होता है तो उसमें मन का भी प्रलय हो जाता है। तो मन एक जड़ वस्तु है और वो प्रकृति से बना हुआ तत्व है, इसलिए हम उसको प्राकृतिक कह सकते हैं। आत्मा किसी प्रकृति से नहीं बनता है, वो प्रकृति का प्रयोक्ता है, प्रयोग करने वाला है। और वो चेतन है, शाश्वत है, चिरंतन है, निरंतर आता जाता रहता है। जीवात्मा और मन का जो आपस का संबंध है वो स्व और स्वामी संबंध है। मन जो है वह अपनी वस्तु है, अपना सामान, अपना साधन है, और जीवात्मा उस मन का स्वामी है, जीवात्मा उस मन का मालिक है। जीवात्मा अपने मन के द्वारा संसार में तमाम तरह की क्रियाएं करवाता है, मन के द्वारा करवाता है। तो मन करवाने वाला है और जीवात्मा करवाने वाला है और मन करने वाला है। मन भी स्वयं करता है और दूसरों से भी करवाता है, और जीवात्मा इनसे सबसे करवाता है। ये सब उसके साधन है। तो मन साधन है, जीवात्मा साधक है। मन जड़ है, जीवात्मा चेतन है। मन अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। मन अपने आप में उसका कोई, जीवात्मा के साथ है तो उसका कुछ अस्तित्व है, जीवात्मा के साथ नहीं है तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। और मन के न रहने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व रहता है।
तो इसलिए जीवात्मा में और मन में एक बहुत बड़ा भेद है, जड़ और चेतन का ही बहुत बड़ा भेद है, स्व और स्वामी का बहुत बड़ा भेद है। हम विचार कर सकते हैं, मन के द्वारा विचार कर सकते हैं, तो मन हमारा विचार करने के लिए परमात्मा का दिया हुआ साधन है, और वो मुक्ति में भी छूट जाता है और प्रलयावस्था में भी छूट जाता है। दोनों स्थितियों में मन नष्ट हो जाता है, जबकि हम कभी नष्ट नहीं होते, हम चिरंतन है, शाश्वत है, हम सदा बने रहते हैं। इस तरह से दोनों में बहुत बड़ा भेद है। जी आचार्य, धन्यवाद। ओम आचार्य जी, ये सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये मुंडकोपनिषद का वाक्य है। मुंडकोपनिषद, मुंडक नाम का एक उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबद्ध है। अथर्ववेद के एक आचार्य है, उनका नाम है मुंडक। तो मुंडक के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है मुंडकोपनिषद। उस उपनिषद के अंतिम अध्याय का मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, अनृत की विजय नहीं होती है। सत्य न पंथा विततो देवयाना, सत्य के द्वारा देव मार्ग प्रसृत किया गया है, फैलाया गया है। तो सत्य जो लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, वे लोग देव रास्ते पर जाते हैं। वहाँ लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद का वाक्य है। जी आचार्य जी प्रणाम। जी जी भैया भैया जी आचार्य जी, ये ईश्वर शब्द और एक परमात्मा शब्द आता है, तो क्या ये दोनों एक ही है या दोनों में कुछ भेद है? बहुत बढ़िया। शाब्दिक दृष्टिकोण से दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। शाब्दिक दृष्टिकोण से, तात्विक दृष्टिकोण से परमात्मा केवल एक ही तत्व का नाम है, और ईश्वर जो है वो कई तत्वों का नाम हो सकता है। ईश्वर के द्वारा हम कई शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं, जबकि परमात्मा के द्वारा हम किसी अन्य का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ईश माने शासन करना और वर माने वाला। ये संस्कृत व्याकरण का वरच प्रत्यय है। अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में सूत्र स्थेस भास पिस कसो वरच। स्था, ईश, पिस, कस, इन धातुओं से वरच प्रत्यय होता है। तो स्था से वरच होता है तो स्थावर बनाते हैं, ईश से वरच होता है तो ईश्वर बनाते हैं, पिस से होता है तो पेश्वर बनाते हैं, और कस से होता है तो कस्वर बनाते हैं। तो स्थावर, ईश्वर, पेश्वर, कस्वर, इन शब्दों की सिद्धि वरच प्रत्यय के द्वारा होती है। और ईश धातु करते ऐश्वर्यवान होना और शासन करना। तो जो शासन करने वाला है और ऐश्वर्यवान है उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो राजा का भी नाम हो सकता है, राजा को हम लोग ईश्वर कह सकते हैं। और अगर आप कहीं कोश ग्रंथ देखेंगे तो वहाँ पर्यायवाची शब्दों में, राजा के पर्यायवाची शब्दों में भूपति, भूमिपति, ईश्वर, इन, ये सब राजा के नाम वहाँ पर रखे गए हैं। तो ईश्वर शब्द के द्वारा हम राजा का भी ग्रहण कर सकते हैं और परमात्मा का भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन परम आत्मा जो है, आत्मा का मतलब होता है गति करने वाला और गति कराने वाला। यह अतति स आत्मा या आतयति सोपि आत्मा, जो स्वयं गति करता है और दूसरों को गति कराता है, वो है आत्मा। और उन आत्माओं में जो परम आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम है, उसका नाम परम आत्मा है। तो जो परम विशेषण है, जैसे आपके यहाँ क्लास फर्स्ट होता है और फर्स्ट क्लास होता है, तो फर्स्ट क्लास तो 60% से शुरू होकर के 99 + 99 वाला होता है, और उनमें से कोई एक होता है जिसके ऊपर कोई भी नहीं होता है। तो जो क्लास फर्स्ट है या फर्स्ट क्लास है, तो जो फर्स्ट क्लास है वो तो ईश्वर है, और जो क्लास फर्स्ट है वो परमात्मा है। मतलब जिसके ऊपर अगल बगल दाएं बाएं उपमा में भी कोई आने के लायक नहीं है, उसका नाम परमात्मा है। और जो दूसरी वस्तुओं का भी नाम हो सकता है और अपना ईश्वर का भी नाम हो सकता है, ऐसा शब्द है ईश्वर। ईश्वर का मतलब शासन करने वाला, इसलिए हमारे राजा को ईश्वर कहा गया है। और श्लोक है, हम लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद कभी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। तम ईश्वराणाम परमम, ईश्वरों में जो परम ईश्वर है। तो ईश्वर कौन से हो गए फिर?
इसका मतलब ईश्वर माने बहुत सारे छोटे छोटे मांडलिक लोग, ईश्वर माने राजा, और उन राजाओं का जो परम राजा है वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। तो सामान्य शब्दों में ईश्वर के द्वारा हम परमात्मा का भी ग्रहण करते हैं, होता है, प्रयोग में, व्यवहार में, वेद में है, शास्त्रों में भी ईश्वर माने परमात्मा लिखा गया है। लेकिन ईश्वर माने और भी चीजें होती हैं, तो वहां आपको ग्रहण करना पड़ता है कि यहाँ किसका ग्रहण किया जाए। अगर ईश्वर है तो राजा का ग्रहण करें कि परमात्मा का। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जहाँ पर उपासना की बात आए, जहाँ पर सर्वशक्तिमान होने की बात आए, जहाँ पर न्यायकारी होने की बात आए, वहां तो ईश्वर माने परमात्मा ले लेना। और जहाँ पर शासन करने वाला हो, शासक हो, सेना का मालिक हो, धन संपत्ति का मालिक हो, तो वहां पर ईश्वर माने राजा भी ले लेना। तो प्रसंग के अनुसार ईश्वर का परमात्मा और राजा ये अर्थ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन परमात्मा शब्द का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए ही होगा, उसके पास अगल बगल कोई नहीं होगा, वो किसी का कोई पर्यायवाची नहीं है, वो केवल एकमात्र उस ईश्वर का पर्यायवाची जो सारे संसार का कर्ता, धर्ता, विनाशक और सब जीवों के कर्म फल का प्रदाता है। तो इस तरह से दोनों शब्दों में भेद है। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न राधा जी का। ईश्वर परमात्मा जी आचार्य जी, दिव्यांशु जी ओ जी ये हम सुभाष सिंह कुशीनगर से बोल रहे हैं। हमारे पुत्र हैं ये जो दिल्ली में रहते हैं, योगा साइंस से वो एमएससी किए हैं और अभी ये यूजीसी क्वालिफाई किए हैं। तो आचार्य जी इनके बारे में भी थोड़ा आप उनसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मार्गदर्शन आपका थोड़ा हो जाए। आपका आया था वो सूचना, उस पर हम लोगों ने देखा था, बधाई भी हम लोगों ने भेजा था। बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपने जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें प्रायः जो लौकिक व्यवहार है उसमें हम लोग कई सारी चीजें गड्ढे मड्ढे करते हैं। जैसे देवी देवता है, अब देवी देवता के नाम पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा बवंडर है। ऐसी परमात्मा के नाम पर भी जो पाता अपने आप को परमात्मा घोषित करने लग जाता है। और परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये सब शब्द जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ये सारे शब्द अलग अलग अर्थों को कहते हैं। केवल परमात्मा ऐसा शब्द है या फिर ओम ऐसा शब्द है जो केवल एक का ही वाचक है, बाकियों का वाचक नहीं होता है। बाकी जो शब्द है, भगवान है, ईश्वर है, ये शब्द मनुष्यों के भी वाचक होते हैं। इसलिए जब हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं तो लोग कहते हैं और आप भी तो उनको भगवान कह रहे हैं, तो वो नहीं जानते कि हम भगवान किस लिए किनको कह रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था, भगत 6 चीजों को कहते हैं, वो जिनके पास भी हो, मानव शरीरधारी है तो भी भगवान है। हम सब लोग भगवान हो सकते हैं। हम लोग तो संबोधन में, हम जानते हैं आप, संबोधन में हम लोग मिलते हैं और आइए 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 भगवान, आइए भगवान आइए। मैं प्राय बोलता हूँ भगवान नमस्ते, भगवान नमस्ते। आप ऐश्वर्य वाले हैं, आप सत्य बोलते हैं, आप ज्ञान रखते हैं, आप विद्वान हैं, इसलिए हम आपको भगवान कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते हैं। तो भगवान, ईश्वर, ये जो शब्द हैं, इनके द्वारा तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा किसी अन्य को नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इन शब्दों में एकदम बिल्कुल क्लियर स्पष्टता रखनी चाहिए कौन सा शब्द किस किस अर्थ का वाचक है। अगर एक शब्द 2 अर्थों का वाचक है तो वहां फिर आपको प्रसंग पकड़ना पड़ेगा कि इसको किस प्रसंग में लिया जाए। तो वहाँ प्रसंग के आधार पर उस शब्द का अर्थ हम लोग करेंगे। और जो क्लियर है, जो स्पष्ट है, परमात्मा है, तो वहाँ कोई है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ प्रसंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं, सीधा परमात्मा कह दिया, माने परमात्मा है, इसके अगल बगल में और कोई होने वाला नहीं है। तो जो चीजें ऐसी गड्ढ-मड्ढ है, मिली जुली है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, उन पर अपने विचारों को एकदम बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ईश्वर माने परमात्मा भी है और ईश्वर माने राजा भी है। अब मैं कहाँ क्या ग्रहण करूंगा ये आपको निश्चित करना है। अगर आप कोई मनुष्य जैसा कोई कर्तव्य करना हो, राजा ने इसको जीत लिया, राजा ने इसको हरा दिया, राजा ने इसको परास्त कर दिया, राजा सो करके उठे, राजा इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर इस तरह का व्यवहार होगा वो ईश्वर माने राजा है। और जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, सीधा परमेश्वरमान है, सृष्टि करता है, न्यायकारी है, विधाता है, दाता है, अगर इस तरह के विशेषण आ रहे हैं, इसका मतलब फिर वो परमात्मा का वाचक है। तो दोनों तरह के शब्दों से दोनों तरह का अर्थ होता है। वहां पर प्रसंग एक बहुत बड़ा कारक बनता है शब्दार्थ के ग्रहण करने में। आप कक्षा से जुड़े और मैं आपके प्रति बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यूजीसी का सफल प्रयोग करते हुए, जेआरएफ का सफल प्रयोग करते हुए
अच्छे स्तरीय शोध कार्य में आप प्रवृत्त हो और बढ़िया शोध करके समाज के कल्याण के लिए कुछ लिख पढ़ करके समाज का हित करें। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना हो। धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य जी सदर ओम। जी ओम। जी एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, कह रहे हैं यज्ञ में हम लोग पूरी खीर इत्यादि कुछ देते हैं, आहुति देते हैं, इन सब का क्या महत्व है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। जो पदार्थ हैं, जो जगत में द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों का अलग अलग रासायनिक प्रभाव है। वो सारा रासायनिक प्रभाव सारे पदार्थों का अलग अलग है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी का कोई लाभ है, किसी का कोई लाभ है। जैसे गूगल है, तुलसी है, पीपल है, भट्ट है, ये जो औषधि की लोहे हैं, ये औषधियां जो है वो सृष्टि में से जो खराब जीवाणु होते हैं, जो नुकसानदायक चीजें हैं, उनको नष्ट करती हैं और आपके शरीर के अंदर इम्यून पावर को जगाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। जैसे हम लोग दूध जलाते हैं तो दूध के अंदर जो गुण है वो पूरा विश्लेषण विज्ञान की भाषा में सारा जाना पड़ेगा। तो दूध के अंदर जो गुण है वो जब अग्नि में पड़ते हैं तो अग्नि में वो दूध के गुण बढ़ करके, अग्नि जो होता है वो पदार्थ के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, तो उस पदार्थ के गुण को बढ़ा करके अग्नि उसको वातावरण में भेज देता है। उसके साथ में चावल है या पूड़ी है, वो अनाज है, जो भी अनाज है उनके अंदर जो जो गुण है, अगर वे खाने पर हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं तो जब अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म हो जाते हैं तो वही शक्ति वर्धन वो प्राणों के माध्यम से शरीर के अंदर जाकर के करते हैं। जो हम लोग सामग्री डालते हैं उसके लिए कहा गया सुगंधी कारक, पुष्टि कारक, रोग नाशक। तो इस तरह की औषधियां, मिष्ट पदार्थ, मीठे पदार्थ डालते हैं, उनसे अनेक प्रकार के रासायनिक गैसेस बनती हैं जो वातावरण का, आप तो विज्ञान अगर पढ़े हैं तो विज्ञान में है, जैसे हम ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज की निर्मित के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 गैसेस का प्रयोग करते हैं। C6H12O6 आपके ग्लूकोज का सूत्र है। तो जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सअप करते हैं तो आपके पास में ग्लूकोज तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो मीठे पदार्थ पड़ रहे हैं अग्नि के साथ मिल करके वो हाइड्रोजन बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और उनके साथ में लकड़ी जलेगी तो कार्बन पैदा होगा। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब मिल करके आपके वातावरण को ग्लूकोज बांटने के काम करेंगे। तो जो पदार्थ अग्नि में डाले जाते हैं उनका भौतिक विज्ञान ने जो खोज करके उनका गुण बताया हुआ है, या फिर जो आयुर्वेद में उनका जो गुण लिखा हुआ है, वो रेचक है, वो पोषक है, शक्ति बढ़ाने वाला है, वीर्यवर्धक है, बुद्धिवर्धक है। तो जैसे ब्राह्मी है, गिलोय है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जो आपकी एक सहदेवी है, ये औषधियां मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा लाभ करती हैं। तो भिन्न भिन्न औषधियों का भिन्न भिन्न गुण है। एक फुंदन लाल अग्निहोत्री है, प्रोफेसर विश्वविद्यालय के, उन्होंने अग्निहोत्र चिकित्सा नामक किताब लिखी हुई है। उस किताब में उन्होंने सामग्री में पढ़ने वाली सारी औषधियों का विज्ञान के दृष्टिकोण से, MSc है वो, विज्ञान पढ़े हुए हैं, तो उन विज्ञान के दृष्टिकोण से सारी औषधियों का गुण वर्णन किया हुआ है। तो उन औषधियों को अग्नि में डालने से अग्नि के माध्यम से वो गुण वातावरण में फैलते हैं और उन गुणों का, उनके जो तत्व हैं, उनके जो रासायनिक प्रभाव है, वह हमारे जीवन पर और हमारे वातावरण पर पड़ते हैं। इसलिए हम लोग इन पदार्थों को अग्निहोत्र में डालते हैं। जी